हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बस ये कि हमने अपनी मॉर्निंग की टी फिनिश और फिर मैं आ गई बाहर। और ये मैंने भिगो रखे थे बादाम। बच्चों को तो सुबह ही मॉर्निंग में जब स्कूल भेजा तो दे दिया। बस ये छील रही हूँ खुद के लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि बस उनकी भी जाने का ऑफिस का टाइम हो जाता है, तो फिर फटाफट से सारी चीज़ों को रेडी करना पड़ता है। हम लोगों को और सारी चीज़ें बाद में है, लेकिन पहले बच्चों को जाना है, हस्बैंड को जाना है, घर किसी मेंबर को जल्दी जाना है, तो भाई पहले उनको काम ज़रूरी है करना। तो बस मैं यही यहाँ पे बादाम छील रही थी और साथ में ये सोचती जा रही थी मैं नाश्ता आज क्या बनाऊँ। सुबह सुबह नाश्ते की हेडेक है ना बहुत ज़्यादा रहती है, आप लोगों को भी रहती है ना, क्या नाश्ता बनाओ, ये अच्छा नहीं लगता, ये तो कल बनाया था। अब तो बस मैं यही सोच रही थी, फिर फाइनली मैंने सोचा कि ऐसा क्या बनाया जाए कि जो अच्छा लगे और परू और देव भी आके खा लें, जो उनको भी अच्छा लगता हो। तो बस मैंने इनको बादाम छील कर दे दिए थे, क्योंकि ये भी खाकर और नहाने जाएंगे। बस मैंने सोच समझ के दिमाग लगा के मैंने पोहा भिगो दिया है। और ये पोहा भिगो के इसका मतलब मैं पोहा नहीं बना रही हूँ, मैं बना रही हूँ आज कटलेट। तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब कटलेट बनाते हैं बॉयल पोटैटो में, तो उसमें पोहा मिक्स करते हैं। पोहा नहीं होता तो हम ब्रेड को पीस के कर लेते हैं, तो मुझे पोहा मिक्स करना सही लगता है ना। तो बस मैंने पोहा भिगो दिया। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पोहा में पानी नहीं होना चाहिए, वरना आलू है ना गीले हो जाते हैं और फिर जैसे कटलेट बनने चाहिए ना वैसे कटलेट बिल्कुल भी नहीं बनते हैं। यहाँ पे मैंने पोहा को अच्छे से धो के रख दिया। थोड़ी देर पहले ही रख दो, जो पानी पूरा सूख लेता है वो अच्छे से। बस, और हमने यहाँ पे कुकर भी चढ़ा दिया था उबालने के लिए। अब आलू निकलेंगे तो उनको ठंडा कर देंगे। अब खाएंगे किससे, तो उसके लिए बनाई जाए चटनी। तो बस मैंने वही सिंपल, हमारे यहाँ जो लहसुन वाली चटनी वो ज़्यादा अच्छी लगती है, तो धनिया टमाटर मिर्ची और लहसुन लेके चटनी पीस थी। ये उबल गए थे, आलू बॉयल हो गए थे, तो इनको बस इनका छिलका उतार के सबको मैश करके, और इसमें मसाला भी वही नमक मिर्च अमचूर सौंफ, पिसी सौंफ, जीरा, लाल मिर्च, बस ये सब डाल के अच्छे से पोहा डाल के मिक्स कर लो इसको अच्छे से, जिससे कि इसका टेस्ट है ना बहुत अच्छा है। तो बस मैं इन सब में डाल रही हूँ सारे मसाले। मैंने डाल दी सौंफ, लाल मिर्ची, नमक, ज़ीरा, तो ये डाल रही थी मसाले। बस अब मैं इनकी तैयारी कर रही थी। और आज मैंने सोचा, क्योंकि मेरी स्किन पे क्या थोड़ी एलर्जी हो रही है, कि हाउसवाइफ भी कैसी होती है ना, सारा काम अगर बच्चों का होता है तो सेम डे करवा के लेकर आते हैं, घर में किसी का हो तो सेम डे। जब खुद की बारी आती है ना, चलो यार कल चले जाएंगे, कल चले जाएंगे, फिर ऐसा होता है कभी हस्बैंड बिजी है, कभी हमें टाइम नहीं है, तो बस ऐसे ही हो रहा था। तो बस मेरे बन गए थे, ये देखिए कटलेट फ्राई करके दे दिए थे। बस तैयार होके हम आ गए थे डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि डॉक्टर के यहाँ अपनी स्किन दिखाऊं, क्योंकि मेरी स्किन पे ना आप देखना वाइट वाइट से हो रहा है स्किन, बिल्कुल स्किन टोन है ना बिल्कुल भी सही नहीं लग रही और ड्राइनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। तो बहुत दिनों के बाद अब जाके टाइम निकाला था हमने यहाँ आने के लिए, तो फाइनली आज हम आ गए यहाँ पे। ये था होम्योपैथिक डॉक्टर, क्योंकि किसी ने कंसल्ट किया कि आप होम्योपैथिक को दिखाओ, वो ट्रीटमेंट ज़्यादा बेटर रहता है। तो बस हम यहीं में आके वेट कर रहे थे अपने नंबर का, तो अंदर था पेशेंट। बस हम यहाँ बैठे थे। बस आने के बाद हमने सोचा कि देव के लिए कुछ लाया जाए, क्योंकि कहीं पर भी जाए पहले बच्चों की पहले सोचते हैं। तो बस वो 2 दिन से काइट की बोल रहा था, तो हमने सोचा उसके लिए काइट लेकर जाए। और जब उसको काइट ला कर दी ना, तो वो इतना ज़्यादा खुश हो गया ना, बता नहीं सकते, बहुत ज़्यादा खुश हो गया। बस बोलने लगा कि इसे मैं उड़ाऊँगा। तो मैंने बोला पहले धागे तो बांध, तभी तो उड़ाएगा इसको। तो बस पापा से धागे बंधवा लाया और इसको उड़ाने लग गया, बस काइट थमा कर। बस मैंने उसके बाद में अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि पहले देव आता है फिर परू आती है। तो बस वो भी आने वाली थी, तो पहले देव को खाना खिलाया फिर परू को खाना खिलाया। मैं कह रही हूँ ना, एक हाउसवाइफ का जो काम होता है ना, वो इतना बिजी शेड्यूल होता है कि उनको पता होता है इसके बाद मुझे क्या करना है, इसके बाद मुझे क्या करना है। के बाद